हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर भी विधि पूर्वक बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? तो कौन सा कहते हैं? इसमें पहला उत्तर सही है आपका, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम 2Mg प्लस O2 मिलकर बन गया 2MgO। तो मैग्नीशियम के दहन की विक्रिया किस प्रकार की विक्रिया है? तो इस पर उदाहरण बताना है कि किस प्रकार की विक्रिया है। तो ये दोनों अणु मिल गए, एक अणु बन गया, तो इस प्रकार से ये हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अवयवी तत्व एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की जाती है, इसको हम दहन करा जाता है एक चिमटे की सहायता से पकड़ करके। तो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से भी हम इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि पदार्थ जिसमें बदलता है, तो बदलता है तो वो कौन बदलता है? अभिकारक, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है वही बदलता है। नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण में जो है CO2 गैस प्रयुक्त होती है। लोहे चूर्ण पर अम्ल की, कौन से अम्ल की? HCl की क्रिया करते हैं तो क्या क्या होता है? तो किसी भी अम्ल की धातु से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें उत्तर हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, F2O3 प्लस 2Al। तो इसमें क्या बना? Al2O3 प्लस 2Fe। तो दी गई विक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन है। किसका? ऑक्सीजन का। तो ये विस्थापन विक्रिया है। नंबर 7 है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमें पहचानना है। तो इसमें PbO और कार्बन की विक्रिया होगी, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर हमारा सही हो सकता है? तो एक तो आपका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन विक्रिया हो जाती है हमारी। और दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, तो इसमें हमारा कौन सा पहला उत्तर सही? कंकालीय विक्रिया क्या होती है? कंकालीय विक्रिया में क्या होता है? अवयवी तत्वों को हम इस किसी रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दर्शाते हैं, उसको कंकालीय विक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों हमारे तत्व जो है संतुलित विक्रिया में नहीं होते हैं, तो इसे कंकालीय विक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जब हम दानेदार जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो जस्ता भी एक धातु है, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस प्रकार से क्रिया एक बीकर में कराई जाती है, जिसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उसमें जस्ते के दाने डाल दिए जाते हैं। नंबर 10 है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया उदाहरण? यानी कि दहन अभिक्रिया है, तो इसमें इसका संयोजन किस प्रकार से होता है? तो इसमें क्या कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, उनको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाता है? जैसे CaO प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा? यानी कि बिना बुझे चूने को बिजली में मिलाने पर क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है। तो चित्र के माध्यम से हम भी इसको देख सकते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाल देंगे, जल डाल देंगे, इस प्रकार से गैस निकलती है और वह अलग हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी विक्रिया होती है? जल के साथ निर्माण होता है किसका? यहाँ पर सेकंड स्टेप में भी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊष्माक्षेपी की विक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना। तो ऐसे विक्रिया जिसमें जब अभिक्रिया होती है ऊष्मा भी निकलती है उत्पादक के साथ साथ, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जब हम मीथेन गैस को वायु की स्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। दूसरा उदाहरण हमारा हो सकता है श्वसन। श्वसन भी एक हमारी ऊष्माक्षेपी विक्रिया है, जिसमें जो खाए गए पदार्थ है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूट करके ग्लूकोज प्राप्त कराता है और उसमें हमारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और सब्जियों का जो है विघटन भी, कंपोस्ट खाद बनना भी एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है।
आगे चलते हैं। दीवारों पर जो सफेदी करने का विलयन होता है उसमें काय का उपयोग करते हैं, तो इसमें बुझा हुआ चूने का उपयोग करते हैं। बुझे चूनों को दीवार पर लगाने से वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड साथ अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत का निर्माण हो जाता है, जो कठोर रूप में दीवार पर जम जाता है। आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 15 है, वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय, प्रकाशीय तथा वैद्युत अपघटन के द्वारा समझाना है। तो ऐसी भी क्रिया जिसमें जो है ऊष्मा पाकर के जो वियोजित हो जाती है या विद्युत के द्वारा, उसको हम उसी प्रकार से, पहला आता है ऊष्मीय वियोजन। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह दो या दो से अधिक अवयवी तत्वों में टूट जाता है, तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो इसका उदाहरण दे रखा है हमारा 2FeSO4, इसे हमने गर्म करा तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO, इस प्रकार से ये हमारा प्राप्त हो जाता है समीकरण। ये हमारी किसी पदार्थ को गर्म करने की विधि है, चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए हमारा पदार्थ का मुंह या टेढ़ा होना चाहिए। दूसरा उदाहरण दे रखा है 2Pb प्लस 2PbNO3 का होल टू, इसको हम गर्म करेंगे तो 2Pb प्लस 4NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। तो ये भी हमारा ऊष्मा विघटन का एक उदाहरण होता है। इसके पश्चात इस चित्र के माध्यम में कैसे प्रकार से हम किसी चीज को गर्म करते हैं। विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर O2 और कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इस प्रकार से इसका चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से चित्र की व्यवस्था करेंगे। तो दो छड़ लेंगे हम, एक एनोड कैथोड, एक बैटरी के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है और एक सिरे पर हमें हाइड्रोजन गैस और दूसरे सिरे पर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जिसको हम विद्युत अपघटन की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है प्रकाशीय अपघटन, यानी कि वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश में होती है। तो AgCl3, इसको अगर हम सूर्य की उपस्थिति में कराए तो क्या बनेगा, इस प्रकार से हमारा 2Ag और Cl2 अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा 2AgBr है और इसमें ये हमारा 2Ag प्लस Br में टूट जाता है। ये अभिक्रिया निगेटिव फिल्म के माध्यम से जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये हमारा रिपीटेड हो जाए, इसका उत्तर हम पहले देख लेंगे। 17 है 2 ग्राम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और 1 ग्राम अमोनिया मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, इसकी समीकरण दे रखी है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व द्वारा कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से विस्थापित या हटा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी है, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, अर्थात क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का हो जाता है और उसमें क्या होता है, कॉपर जो है लोहे के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसका समीकरण हम देखेंगे किस प्रकार से, इक्वेशन हम लिखेंगे इसकी, इस प्रकार से लिखेंगे Fe प्लस CuSO4, तो इसमें क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu का निर्माण हो जाता है। चित्र के माध्यम से भी हमने इसको दर्शाया है कि हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा Zn प्लस CuSO4 है, तो इसमें Cu Zn के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और ZnSO4 प्लस Cu हमारा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण समझाइए। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो पदार्थ होते हैं, जैसे इसका उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 प्लस Na, इसमें Cl बन गया। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अपक्षेपण का निर्माण होता है
अपक्षेपण होता है जो जल में अविलय पदार्थ होता है। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें अपक्षेप जो प्राप्त होगा BaSO4 का प्राप्त हो जाता है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीकरण का समीकरण देना है। तो इसमें क्या होता है 2Cu प्लस O2, इसमें ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन दे रखा है, किस प्रकार की ऑक्सीकरण है या अपचयन है ये हमें बताना। इस प्रकार से ये कई प्रकार से आ जाता है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन कहलाता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन भी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं 2CuO प्लस H2। तो इसमें Cu से ऑक्सीजन अलग हुआ और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण हो गया और आपका Cu का अपचयन हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमारा CuO में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और हाइड्रोजन में वृद्धि हुई है ऑक्सीजन की। इस प्रकार से हम अन्य समीकरण को भी देख सकते हैं। कॉपर के साथ अभिक्रिया कराने पर जो उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कि इसका अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से हम इन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। दोनों अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहलाती है। क्वेश्चन हमारा 24 आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से हमें पहचानना है कौन सी हमारी ऑक्सीकरण है और कौन सा हमारा अपचयन है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है उसका अपचयन हो जाता है। इस प्रकार से हम इनका उत्तर देख सकते हैं, CuO में अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में इसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट आता है संचारण किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती है तब वे संचारित हो जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, ये कुछ संचारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता का उदाहरण देना है, इसको समझाना है। तो बसायुक्त या तेलयुक्त पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर वह उपचयित हो जाते हैं और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जिसके कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से यही समाप्त होता है। धन्यवाद।